We are reading lesson number 9, Tansen, the magic musician, and I have written some meaning on the board. First one, disciple. What is the meaning of disciple? Disciple, that is pupil. इस लेसन में जैसे हमने वीडियो में पढ़ा था कि तानसेन जो है वो किनके प्यूपिल थे, हरिदास जी के. एंड सेकेंड वन, लेविश्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेविश्ड? गिफ्टेड इजीली थिंग्स. मतलब जो अकबर है वो तानसेन जी को बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट्स देते थे. एंड थर्ड वन, बैनिश्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैनिश्ड? एक्सपेल्ड. एक्सपेल्ड मीन्स होता है किसी काम के लिए रोक देना, बैनिश कर देना, बाहर निकाल देना. एंड रेंडरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंडरिंग? रेंडरिंग मीन्स परफॉर्मिंग. सो परफॉर्म, दैट इज जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म देते हैं अपने अपने म्यूजिक का, अपने सिंगिंग का. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन एंड इट हैज स्टार्टिंग ऑन लेसन 9 एंड इट हैज गिवन ऑन पेज नंबर 69. जो हाफ रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. One evening, Emperor Akbar decided to visit Tansen. When the emperor arrived, Tansen was singing and playing the तानपुरा. जैसे कि जो तानसेन है वो अकबर के कोर्ट में तो आते ही थे, लेकिन एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं तानसेन के घर पर जाऊं. तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और तानपुरा प्ले कर रहे थे. एंड यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 69 इन योर बुक. एंड तानसेन वाज सिंगिंग एंड प्लेइंग इन द तानपुरा. The emperor sat quietly in the veranda and listened to him. मतलब वो इतना स्वीटली गा रहे थे कि वो वहीं पर बाहर ही बैठ गए अकबर और उस म्यूजिक को सुनने लगे, उनके वॉइस को. So pleased was the emperor with Tansen's music that after the performance he took off his diamond necklace and presented it to Tansen. मतलब अभी हमने पढ़ा कि lavished means gifted easily things. मतलब उन्होंने अपनी जो बहुत ही डायमंड नेकलेस जो बहुत ही प्रीशियस होता है वो उन्होंने किसको दिया, तानसेन को दिया, बिकॉज ऑफ हिज सिंगिंग. मतलब उनकी सिंगिंग से वो इतने खुश हुए. So they stole. Some courtiers became very jealous of the emperor's high regard for Tansen. अब क्या होता है, कुछ जो कर्टियर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से जेलस रखते हैं. तो जिस तरह से जो अकबर इन्हें बहुत अच्छे तरह से इनके म्यूजिक को अप्रिशिएट करता था तानसेन जी के, तो वो कर्टियर्स जो है बहुत ही जेलस फील करते थे और वो चाहते नहीं थे कि वो इतना रिगार्ड, इतना सम्मान उनको दे. सो दे बिगेन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल. अब वो क्या करने लगे, प्लॉट मतलब उनके लिए कुछ प्लानिंग करने लगे जिससे कि क्या हो, तानसेन का डाउनफॉल हो जाए और अकबर उनसे इतने डिस्प्लीज न रहे, मतलब उनको इतना रिगार्ड न दे. So they stole the diamond necklace given by the emperor and told him that Tansen had sold it for a large sum of money. उन्होंने वो डायमंड नेकलेस को किसी तरह से स्टोल चुरा लिया और क्या कहा कि उन्होंने उस डायमंड नेकलेस को बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में किसी को सेल कर दिया. When summoned to the royal court and asked to produce the necklace, Tansen was unable to do so. और जब तानसेन से उस नेकलेस को मांगा गया तो अब वो कैसे देते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टोल हो चुका था. The emperor flew into a rage. You will be banished from the court till you can present yourself wearing the necklace, roared the emperor. तुम्हें बैनिश किया जाता है कोर्ट से, तब तक किया जाता है जब तक कि तुम उस डायमंड नेकलेस को फिर से पहनकर नहीं आते. तानसेन वॉज डिस्ग्रेस्ड. अब वो बहुत ही ज्यादा मतलब दुखी हो गए. He had no one to turn on. At last he thought of King Ramchandra and set off for Rewa. So Ramchandra welcomed his former court musician. After hearing the whole story, the king said, "Don't worry, just sing for me." जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी तो रामचंद्र ने कहा कि तुम किसी प्रकार से डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लो, तुम मेरे लिए यहाँ पर सिंगिंग करो एंड यू हैव टू स्टे हियर, और तुम यहाँ पर स्टे कर सकते हो. तानसेन सेंट टू ब्यूटीफुल राग्स फॉर द किंग. और तानसेन ने 2 राग जो हैं वो किंग के लिए बहुत अच्छे से गाई. Your singing is now superb. You have brought me a great joy, said Ramchandra, and as a token of appreciation, he presented his jeweled sandals of Tansen. वो उससे बहुत ही खुश हुए. उन्होंने ज्वेल सैंडल्स तानसेन को दिए. किन्होंने दिए? रामचंद्र ने. Tansen rushed back to Agra and placed the jewel sandals in front of the emperor. Sir, please take the diamonds from these and forgive me. आप ये रख लीजिए और मुझे क्या कर दीजिए, forgive means होता है क्षमा करना. So the jeweled sandals were worth much more than the necklace. और जो ज्वेल सैंडल्स थे वो तो उस डायमंड नेकलेस से भी बहुत ज़्यादा
कॉस्टली थे। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज दैट ही हैज मिसजज्ड तानसेन एंड सेड, तब अकबर को फील हुआ कि जो मैंने इनके लिए जजिंग किया था वो गलत था, मेरा जो मिसजज हो गया है। एंड योर म्यूजिक इज मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी, तुम्हारा म्यूजिक मेरे लिए डायमंड की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उन्होंने सॉरी फेल्ट किया। I should never have doubted you. You may return to the court as my रॉयल म्यूजिशियन। मैंने तुम पर जो डाउट किया वो मेरी एक मिस्टेक थी और तुम्हें वापस कोर्ट आ जाना चाहिए एज अ ग्रेट म्यूजिशियन। सो तानसेन्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। फेम मीन्स होता है गुडविल, मतलब उनकी रेप्यू बहुत ज़्यादा फैलने लगी। फार एंड वाइड मतलब जहाँ जहाँ लोग सुनते थे वहाँ वहाँ तानसेन का ही नाम फर्स्ट वन सिंगिंग में आता था। सो तानसेन वॉज द ग्रेटेस्ट सिंगर टू हैव बीन बोर्न इन 1000 years। मतलब इस तरह के जो सिंगर होते हैं वो कितने ही सालों में बर्थ लेते हैं। तानसेन्स एनिमीज वंस मोर ग्रीव जेलस एंड बिगेन टू प्लॉट हिज डाउनफॉल। अगेन जो कर्टियर्स थे, जो उनके एनिमीज थे, उन्होंने फिर से एक प्लॉटिंग किया और उनको डाउनफॉल करना चाहा। दे सजेस्टेड दैट द एम्परर शुड कमांड तानसेन टू सिंग दीपक राग फॉर हिम। अब उन्होंने फिर अकबर को कहा कि तुम्हें क्या गाना चाहिए, दीपक राग गाना चाहिए। किनके लिए? दीपक राग was one of the most difficult rag to sing. Besides, so much beat would he caused by a perfect rendering of the rag that not only would lamps alight but the singer's body too would burn to ashes। क्योंकि जो एनिमी थे वो जानते थे कि यदि दीपक राग अकबर ने बोला तानसेन जी को गाने के लिए तो वो मतलब गाएंगे ही, वो कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, डिसोबे नहीं करेंगे। और यदि तानसेन ने दीपक राग गाया तो दीपक राग किस तरह से गाया जाता है? दीपक राग सिंगिंग के द्वारा गाया जाता है। और इसकी एक क्वालिटी होती है कि जैसे मान लीजिए जो सिंगर है और वो दीपक राग गा रहा है, तो जब तक वो दीपक राग गाएगा तब तक उसके जो हार्ट से फायर, मतलब जो आप सबको पता है जैसे हमारे अंदर एक फायर है हमारी बॉडी के अंदर, उस फायर से वो दीपक जलते हैं। और जब तक वो दीपक जलते हैं तब तक अंदर ही अंदर जो भी हार्ट है वो जलने लगता है और वो एशेस में बदलने लगता है, मतलब वहाँ पर राख होती जाती है। जितनी देर दीपक जलेंगे उतनी देर उसकी जो हार्ट है वो पूरी तरह से जल जाएगा और एट लास्ट उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन अकबर इसके बारे में नहीं जानते थे कि दीपक राग इसलिए गाया जाता है। तो फिर जो कर्टियर्स है उन्होंने अकबर को कहा, अकबर ने फोर्स किया कि तानसेन तुम्हें ये दीपक राग गाना है। सो दीपक राग गाने के लिए तानसेन ने उन्हें डिसओबे नहीं किया, डिसप्लीज नहीं किया, उन्हें नाखुश नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगा और क्या गाऊंगा? दीपक राग। So on the day of performance, the court was packed with courtiers and royal guests। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं पेज नंबर 70 पर। जैसे ही जिस दिन परफॉर्मेंस होना था पूरा कोर्ट फुल था ऑडियंस से। एंड पीपल हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर तानसेन सिंग द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल रॉक्स, दीपक राग। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने सबने तानसेन के बारे में बहुत सुन रखा था। और जब उन्होंने सुना कि तानसेन दीपक राग गाने वाले हैं और जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है तो और ज़्यादा वहाँ पर रश हुआ। अनलिट लैम्प्स वर प्लेस्ड ऑन द वॉल्स। जितने भी लैम्प्स जो दिए थे वहाँ पर रखे गए जो कि अभी जले नहीं थे। And Tansen was waiting with his tanpura in his hand, and so as soon as the emperor entered the set and sat on the throne, the great musician began the alap, the first portion of a rag। जो तानसेन है वो वेट करने लगे। जैसे ही अकबर ने एंटर किया तानसेन ने अपना राग स्टार्ट किया। As Tansen sang on the surrounding air got warmer and warmer। जैसे जैसे तानसेन गाते जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ की जो एयर है वो क्या होती जा रही थी? वार्म होती जा रही थी, क्योंकि उस एयर वार्मिंग से ही तो दीपक जलने वाले थे। सो द ऑडियंस स्टार्टेड पर्सपिंग एंड लीव्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन ड्राइड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब जो एयर वार्म हो रही थी उससे क्या हो रहा था कि जितने भी फ्लावर्स थे गार्डन में वो सब जल गए थे, मतलब उनकी एक तरह से ड्राई सूख गए थे और वो फॉल डाउन हो गए थे। वाटर इन द फाउंटेन बिगेन टू बॉयल। जो फाउंटेन चल रहे थे वाटर फाउंटेन, उनका जो वाटर है वो भी क्या होने लगा था? बॉयल होने लगा। एंड बर्ड्स फ्लू अवे टू एस्केप। जो बर्ड्स हैं वो भी बहुत दूर तक चले गए क्योंकि वो जो एयर है वो पूरी वार्म हो चुकी थी।
द लैम्प्स lit up and flames appeared in the air. सडनली जो उन्होंने लैम्प्स रखे थे वॉल पर वो क्या हो गए, लिटअप हो गए. किससे लिटअप हुए, तानसेन की जो एयर वार्म आ रही थी उससे वो सारे दीपक जल उठे. People fled from the court in terror as the emperor got up and stood listening with a rose, and the often held in his hand dropped and died. सडनली अकबर ने देखा कि जो उनके हाथ में रोज था वो ड्राई हो चुका था, गिर चुका था, और सभी जो एयर है पूरी वार्म हो चुकी थी, और जितने भी लैम्प से वो लिटअप हो गए थे, जल गए थे. सो नाउ तानसेन्स बॉडी वॉज हॉट एंड फेवरिश बट एब्जॉर्ब्ड इन दीपक राग. ही कंटिन्यूड टू सिंग वर्डलेसली. और सडनली उनके जो वो गाने लगे उससे क्या हुआ, राग वार्म हो गया और उनका म्यूजिक वहां से